आज से 3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था, ये कहते हुए कि भारत में जो प्याज के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हम लोग कम से कम 31 मार्च तक प्याज के एक्सपोर्ट्स को बंद करने वाले हैं। लेकिन अब हमें सडनली देखने को मिलता है, ये आज ही की खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंट्रीज को अनियन एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गया है, जिन कंट्रीज के नाम है बहरीन, मॉरिशस एंड भूटान। ना वैसे तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग अनियन एक्सपोर्ट्स को नहीं कर रहे हैं और इवन दो ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि हम लोग किसको एक्सपोर्ट करते हैं किसको नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा फैसला है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। बिकॉज यहाँ पर कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज जहाँ पर हम लोग भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया है कि आप लोग हमें अनियन का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों आप लोग इन दूसरी कंट्रीज को अनियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे नाम सामने आता है इंडोनेशिया का, बिकॉज आज से 2 महीने पहले इंडोनेशिया के द्वारा भारत से 9 लाख टन का अनियन डिमांड किया गया था, लेकिन इंडिया ने उस 9 लाख टन अनियन को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। बात करेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में एंड इंडोनेशिया को मना करने के पीछे क्या रीजंस हैं उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। अगर आप इन सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको बता दूं 2025 एवं 26 के लिए जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो आपके लिए इन सेंटर्स में उपलब्ध करवाए गए हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के केवल आपको अपना नाम भरना है, मेरा नाम चूज करना है और उस बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपको क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और आपके एनरोलमेंट के प्रोसेस को आसान करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो खबर जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 देशों को बेसिकली अनियन का जो एक्सपोर्ट है वो अलाउ कर दिया गया है। एक है बहरीन, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वाली कंट्री बहरीन जो है ये वेस्ट एशिया में आने वाली कंट्री है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है। उसके बाद दूसरी कंट्री आती है भूटान और तीसरी कंट्री आती है मॉरिशस। भूटान आपको मालूम होगा इंडिया का पड़ोसी देश ही है, हम लोग लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और मॉरिशस भी एक छोटी सी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में हमें देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, नंबर 1 तो ये है कि इन तीनों कंट्रीज को जो एक्सपोर्ट्स अलाउ किए गए हैं ये कोई बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं है। यहाँ पर 3000 है, यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 550 है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये वाले जो एक्सपोर्ट्स अलाउ किए गए हैं, जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो है नेशनल कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया था, तो जो भी अभी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो सरकारी चैनल्स के माध्यम से ही हो रहे हैं और ये जो NCEL है ये बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत ही आती है और इसी के तहत इन एक्सपोर्ट्स को अलाउ किया गया है। लेकिन ये वाला जो फैसला है ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है। कंट्रोवर्सी में आने के पीछे रीजंस बेसिकली ये हैं, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो बहरीन, मॉरिशस को आपने एक्सपोर्ट किया है ये गलत है, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो हिस्टोरिकली इंडिया से अनियंस को इंपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आपने इनको यहाँ पे अनियन का एक्सपोर्ट किया है। और दूसरी बात, आपका ये करने की वजह से जो बड़ी बड़े इंपोर्टर्स थे जैसे कि इंडोनेशिया हुआ, वो निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। यहां तक कि इंडिया के इस फैसले को लेकर यह भी आरोप लगाया गया है कि इंडिया जो है वो कुछ कुछ देशों की तरफ फेवरेटिज्म शोकेस कर रहा है, जैसे कि बहरीन, मॉरिशस, भूटान हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो लार्जर इंपोर्टर्स के साथ खराब भी हो रही है। इन्होंने जो बहरीन का एग्जाम्पल है वो लेकर समझाया कि बहरीन के साथ तो जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, बिकॉज यहाँ पर बहरीन ना तो अभी तक इंडिया से मंगवाता था और अगर मंगवाता भी था तो बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा बहुत प्याज बहरीन में इंडिया से जाया करता था। अब हो क्या रहा है कि ये बहरीन में जो इंडिया का प्याज जा रहा है वो उसके बाद आगे जाकर के सऊदी अरेबिया, आगे जाकर के UAE में उसी प्याज को महंगे रेट पे बेचा जा रहा है। बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं और इसी वजह से
क्योंकि बहरीन में आप लोग भेज रहे हैं, मॉरिशस में भेज रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं उनको आप लोग फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उनको आप लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये सारा का सारा जो मुद्दा सामने आया वो इंडोनेशिया के द्वारा ही सामने लाया गया, बिकॉज इंडोनेशिया ने आज से 2 महीने पहले भारत सरकार से 9 लाख टन के प्याज की मांग करी थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने प्याज देने से इनकार कर दिया था। रिएक्शन में इंडोनेशिया ने क्या किया, इसको ध्यान से देखिए। इंडोनेशिया ने बेसिकली ये कहा कि अब हम लोग इंडिया से प्याज लेंगे ही नहीं, इवन अगर कल को इंडिया अपना एक्सपोर्ट बैन हटा देता है हम तब भी इंडिया से प्याज जो है वो लेंगे ही नहीं। इंडोनेशिया ने क्या किया है, उन्होंने अपने कोटाज को ओपन करने से इनकार कर दिया है कि हम लोग इंडिया के प्याज को अब लेना प्रेफर ही नहीं करेंगे। और ये वाला जो मूव इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है, इसका परिणाम ये होगा कि मार्च 2025 तक अब इंडोनेशिया में भारत का प्याज नहीं जाने वाला है। क्या रीजन हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतनी बात सामने जरूर आई है कि इंडोनेशिया असल में अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इंडिया से प्याज खरीदने का प्रयास कर रही थी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बहरीन हुआ या उसके बाद मॉरिशस हुआ या इवन भूटान हुआ, उनको हमने जो एक्सपोर्ट है वो NCEL के माध्यम से किया था, लेकिन यहाँ पर देखने में ये मिला है कि इंडोनेशिया असल में अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू डायरेक्टली प्राइवेट एक्सपोर्टर्स के थ्रू इस प्याज को लेने का प्रयास कर रही थी, जिसकी वजह से शायद इंडोनेशिया को ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई करी गई है। और रही बात कि क्या इंडिया ने छोटी कंट्रीज को या किसी और कंट्री को देकर के कुछ गलत किया है, तो देखिए जब इंडिया ने एक्सपोर्ट का बैन अनाउंस किया था, वी क्लियरली मेंशन कि हम लोग कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिटी कुछ फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब ये था इंडिया का कि अगर हमें किसी को एक्सपोर्ट करना है तो अल्टीमेटली वो हमारा प्रेरोगेटिव है, तो हम लोग पहले ही ये बात आपको लिख के दे रहे हैं एंड इंडिया वही चीज़ को फॉलो कर रहा है। रही बात कि क्या हम लोग केवल छोटी क्वांटिटीज़ में ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आज से 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा UAE और बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 64,400 टन के अनियन एक्सपोर्ट की यहाँ पे अप्रूवल दिया गया, जिसमें 50,000 टन हम लोग बांग्लादेश को भेज रहे हैं, 14,400 टन हम लोग UAE को भी भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर केवल कम मात्रा में ही भेज रहे हैं। अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को देखेगी, अपने डोमेस्टिक स्टॉक को देखेगी और उसी बेसिस पे यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। और इंडोनेशिया को डिनाई करने का रीज़न वैसे तो बताया नहीं गया है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वही है कि क्योंकि इंडोनेशिया शायद अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ऐसा करने का प्रयास कर रही थी, इस वजह से शायद इंडोनेशिया को मना किया गया है। बाकी आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में हम आपको फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। एंड अगर आप लोग अनअकैडमी सेंटर्स के आसपास ही रहते हैं तो आपके लिए लाइब्रेरी एक्सेस भी अवेलेबल करवाया गया है, जहां पर जाकर के आप लोग अपने पढ़ाई के सेशंस पूरे कर सकते हैं। और उसके अलावा नीचे दिए गए बिटली लिंक में हम लोग आपके लिए यूपीएससी के फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसको देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी अगर आपको यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तब भी आप लोग इस लिंक पे जाइए और अपनी डिटेल्स भरिए, हमारी काउंसलर्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे फैसला ले पाएंगे। और मेरा मैसेज स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो आपके लिए अब अनअकैडमी ऑफलाइन के भी सेंटर्स लेकर आ चुका है और आप इसको भी अब सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।